उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपको मैं गिनवाना शुरू करूँ तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कोई ओवर सेलिंग भी नहीं है। वो प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं है जैसे पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस टाइम पे बहुत हाई पकड़ी हुई है, ऑथेंटिक काम करते हैं। अगर हम फाइल ले लें, हम डाउन पेमेंट दे दें तो मार्केट में लोग इसको जानते नहीं है, इसका क्या रीजन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीबुर रहमान और इस टाइम में मौजूद हूँ मल्टी मार्केटिंग के हेड ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद है चौधरी आफ्ताब हुसैन साहब। आज हम इनसे जानेंगे कोहिस्तान एनक्लेव के बारे में। कोहिस्तान एनक्लेव एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका शायद ही आपने नाम सुना हो, लेकिन इस सोसाइटी के जो फीचर्स हैं, लीगैलिटी है, जो एमिनिटीज हैं, उनके बारे में जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसी कोई हाउसिंग सोसाइटी मौजूद होगी। चलते हैं चौधरी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोहिस्तान एनक्लेव कौन ऑन करता है, कौन डेवलप कर रहा है? देखिए, कोहिस्तान एनक्लेव कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ओन करते हैं। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपको मैं गिनवाना शुरू करूं तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट ये है कि उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। उन्होंने आज तक जो मार्केट किया, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी यूट्यूबर को, किसी बंदे को साथ रख के वो मार्केट नहीं करते। वो एक प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। अगर उनके पास 30,000 कनाल है तो यकमुश्त वो 30,000 कनाल नहीं बेचते। वो छोटा सा पैच उठाएंगे 3-4 हज़ार कनाल का, उसकी प्लानिंग करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी 5 मरले की बनती है, कितनी क्वांटिटी 7 मरले की बनती है, कितनी क्वांटिटी 10 मरले की बनती है, कितनी क्वांटिटी उनकी कनाल की बनती है, और उसके बाद वो डेवलप करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली वो लोगों से पैसा पकड़ेंगे और लोगों को बेचेंगे। और सबसे बड़ी बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कोहिस्तान एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने क्लाइंट्स को जब उनकी पेमेंट्स मुकम्मल होती है तो वो लोगों को रजिस्ट्री प्रोवाइड करता है। जबरदस्त। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कोई चीज लेते हैं ना तो आप ग्राउंड रियलिटी को परचेज करें। वो आपको प्रॉपर्टी देते हैं, एक लीगल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होता है। किसी सोसाइटी का अलॉटमेंट लेटर मिल जाना उसकी कोई वर्थ नहीं होती। ये गवर्नमेंट से आपको प्रॉपर जो है ना एक ऑथेंटिक आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है, वो रजिस्ट्री है। सर ऐसा तो नहीं है कि वो रजिस्ट्री इंतकाल देने तो कोई छोटी सी प्लॉटिंग है या इनको एनओसी नहीं है तब वो रजिस्ट्री इंतकाल? नहीं, एनओसी अप्रूव्ड है। माशाल्लाह इनकी हिस्ट्री यही रही है कि इन्होंने आज तक इलीगल कोई किसी किस्म का काम नहीं किया है। ये जो भी प्रोजेक्ट करते हैं पहले उसका एनओसी लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मार्केट उन्होंने उस तरह नहीं की। वो खुद ही मतलब बुकिंग्स वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं उनका लिमिटेड से मतलब डीलर्स उनके साथ काम करें। वो प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं है जैसे पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस टाइम पे बहुत हाई पकड़ी हुई है। 4-4, 5-5 हज़ार कनाल के प्रोजेक्ट हैं। करंट उनकी माशाल्लाह हजारों कनाल पे डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और एक्सपेंशन उनकी जो है ना कम से कम 45 से 50 हज़ार कनाल की उनके पास लैंड पड़ी हुई है। अगर आप उसकी लोकेशन की बात करते हैं तो वहां से थोड़ा सा पहले जीटी रोड के ऊपर ही आता है और दूसरी साइड पे आपको बर्मा 72 इंटरचेंज है मोटरवे का, वो इसको लगता है M1 पेशावर वाला। यस। इतना जबरदस्त प्लान के साथ रजिस्ट्री भी दे रहे हैं, एनओसी अप्रूव भी है और प्रोजेक्ट की प्लानिंग इतनी स्मूथ है कि कोई ओवर सेलिंग भी नहीं है। तो इस सारे प्लानिंग के पीछे उस बंदे का नाम तो बता दें जो इस चीज को हेड कर रहा है। सारी प्लानिंग के पीछे मलिक अदील साहब हैं, बड़े प्यारे हमारे भाई हैं। हम बहुत सारी गाइडेंस अपनी चीजों के बारे में भी उनसे लेते हैं। आप उनकी प्रोफाइल एक दफा जाके चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये बड़ा ऑथेंटिक काम करते हैं। उनके माइंड में ये नहीं होता कि लोगों से पैसा कलेक्ट करना है। उनके माइंड में ये होता है कि मैंने चीज बेचनी है और एंड यूजर को बेचनी है। ऐसा नहीं कि फाइलों वाला कोटा निकाल के आप मार्केट में फाइलें फेंक दें, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। मतलब ये जो सट्टेबाजी है, ट्रेडिंग है, फॉर्म इस टाइप की कोई चक्कर नहीं, कोई डिस्काउंट फॉर्म, कोई इतने % डिस्काउंट, कोई ऐसा चक्कर नहीं। इसके ऊपर मार्केट करना हमने शुरू किया। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो मैसेज करते हैं कि अगर हम फाइल ले लें, हम डाउन पेमेंट दे दें तो उस पर प्रॉफिट हो सकता है। हम उनको बोलते नहीं। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, ऑथेंटिक प्रॉपर्टी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर कोहिस्तान एनक्लेव। सर वो जो जगह है वो वाक एंड का एरिया है, आपको पता है सेंसिटिव प्लेस है, तो वहां पर एनओसी इनके पास 100% है या 100% एनओसी सिर्फ एलओपी? अच्छा, 100% एनओसी के साथ है। एलओपी अप्रूव्ड है इसका। तो इनके पास रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। तो जो इन्होंने पहले डेवलप किया, ये कितने टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं और वो डिलीवर्ड है, वहां पर लोग रह रहे हैं, क्या स्टेटस है इस टाइम का? हिस्ट्री तो उनकी काफी पुरानी है। ऑन ग्राउंड जाके अगर आप उसको देखते हैं ना तो आपको जितनी भी बेसिक एमिनिटीज हैं सारी की सारी, स्कूल, हॉस्पिटल, उसके अलावा मस्जिद, उसके अलावा पार्क्स, इस तरह की बेसिक एमिनिटीज सारी की सारी इस टाइम पे ऑलरेडी जो उनका डिलीवर्ड ब्लॉक है और वहाँ पे लोग माशाल्लाह रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं। रूट स्कूल है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बेसिक एमिनिटीज हैं। मतलब अगर हम गिनवाना शुरू कर दें तो वही बात आती है। मेरे ख्याल से ये जो हाईटेक यूनिवर्सिटी है और जो यूईटी टेक्सला यूनिवर्सिटी है उसके पास इसकी लोकेशन नजदीक है, बहुत नजदीक। मतलब कि यहाँ पर रहने वाले बंदों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, मतलब कोई इशू नहीं है। तो क्या वजह है कि इतनी ज्यादा एमिनिटीज फैसिलिटी होने के बावजूद आज तक ये मार्केट में वो हाइप नहीं हुई, मार्केट में लोग इसको जानते नहीं है? इसका क्या रीजन है? उसकी रीजन यही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको जरूरत नहीं ना इन चीजों की, पब्लिसिटी स्टंट मारने की या फाइलें बेच के लोगों से पैसा इकट्ठा करने की। ये ट्रेंड आपको पता पिछले काफी अरसे से चल रहा है रियल एस्टेट। इस तरह के इनको कोई स्टंट मारने की जरूरत नहीं। मैं आपको वही बात बार बार कहता हूँ कि अगर आप उनके मालिकान को मिलेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अगर किसी बंदे ने 10 मरले का बिल्डिंग खड़ी की है ना तो वो अपने आप को डेवलपर कहना शुरू कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप उसका जो जरकोन हाइट्स है, अगर आप उस एरिया को देख लेना तो लाखों स्क्वायर फुट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वो बिल्डअप एरिया बनता है। जरकोन हाइट्स तो बहुत फेमस है और बहुत जबरदस्त क्वालिटी लिविंग है वहाँ पे। उसके अलावा केबीडी टावर्स अगर आप देखते हैं, इसके अलावा हमजा टावर्स हैं, उसके अलावा मिडवे सेंट्रम है, उसके अलावा कोहिस्तान ग्रीन्स है। बात वही आती है कि अगर मैं गिनवाना
गिनवाना शुरू कर दूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। ये मेरे ज़हन में जो छोटी सी कुछ चीजें थी 10-15, ये 10-15 कहने को तो बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं ना तो ये लाखों स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको एक लेगेसी है बिल्डर की। यस। अच्छा सर, ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है, तो हमारे जो क्लाइंट्स और इन्वेस्टर इस टाइम जो उस विसिनिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या अभी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए? कोई ऑब्वियसली इस टाइम पे वो बुकिंग्स हैं, 3.5 मरला की बुकिंग्स हैं, उसके अलावा 10 मरला की बुकिंग्स हैं, उसके अलावा कनाल की बुकिंग्स हैं। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना है इस प्रोजेक्ट में तो हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होगी जिसके पास एनओसी भी है और रजिस्ट्री इंतकाल भी है, तो इससे सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस टाइम उस विसिनिटी के अंदर कोई अवेलेबल नहीं है। तो कोई स्टान बिल्डर्स को आप हाईली रिकमेंड करते हैं? 100% रिकमेंडेशन है मेरी, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी पे जाएं। कभी भी 3D एनिमेशन के ऊपर, कभी भी फाइलों के चक्कर में और इन चक्करों में ना पड़े। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है ना तो आपको रियलिटी परचेज करनी है। मतलब अच्छा, इसमें मेरा ना आपसे एक बात पे इख्तलाफ है। अब आप कहते हैं कि 3D एनिमेशंस की तरफ ना जाएं, रियलिटी की तरफ जाएं। अब अगर लेट्स अज्यूम हम कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं और हम वो प्रोजेक्ट प्लान करके उसकी एक 3D वीडियो बनाते हैं अपने कस्टमर्स, अपने इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कि हम इस विजन की प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे, तो क्या सर 3D वीडियो बनाना ही गलत है? इस पे थोड़ा सा आप बताएं कि आप क्यों इसको डिस्करेज करते हैं? देखिए, बात वही आती है, एक लेगेसी होती है ना, हर एक बंदे की लेगेसी होती है। 3D एनिमेशन अगर कोई सीधा भी आपको दिखाएगा ना तो आपको पता है वो फ्रॉड करने के चक्कर में। अब हम लोग काम क्या करते हैं कि हम कोई भी चीज है ना, अभी हम अगर सोसाइटी या छोटे मोटे अगर हम लैंड की सेलिंग करते हैं, हम लोगों को जमीन दिखाते हैं कि यार ये जमीन है, रजिस्ट्री इंतकाल के साथ आपको जमीन मिलेगी। अगर आपने यकमुश्त कैश दी तो आपको ये रजिस्ट्री भी मिलेगी और आपको कब्जा भी मिलेगा। इसी तरह अगर हम कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली 3D और वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी एक हिस्ट्री चल रही होती है। इसी तरह अगर आप इनकी हिस्ट्री को आप उठा के देखते हैं, अगर ये 3D ये भी बनाते होंगे, ये भी दिखाते होंगे, बट इनकी जो लेगेसी चलती हुई आ रही है ना वो बहुत ह्यूज है। आपको पता है कि इस टाइम पे जो फ्रॉड्स हुए हैं, जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं इस टाइम पे रियल एस्टेट में, वो इसी के ऊपर हुए हैं ना। लोगों ने मॉडल अपार्टमेंट बना के लोगों को, तो अगर 10 कनाल जमीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने 40 कनाल के हिसाब से बनते यूनिट्स इतने लोगों से पैसे पकड़ लिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो है 3D के ऊपर फ्रॉड करके, स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में जो फ्रॉड करके गए, इसी चीज के ऊपर करके गए। लोगों को 3Ds दिखाई, लोगों को चीजें दिखाई, ऑन ग्राउंड उनकी कुछ भी नहीं होती चीज, लेकिन ये वो सारी की सारी चीजें बेच के चले जाते हैं। गोया साबित हुआ कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए 3D एनिमेशन की भी वर्थ है, लेकिन इस सब चीजों के साथ साथ एक डेवलपर की लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है कि हमें उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से कोहिस्तान एनक्लेव एक बेस्ट प्रोजेक्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि हम एक दफा साइट पर जाएं, अपने क्लाइंट्स और अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन इसका डिटेल विजिट करें और वो हम इनको शो करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आज की वीडियो में हमने जाना कोहिस्तान एनक्लेव के बारे में। इस तरह के जो ऑथेंटिक डेवलपर्स हैं, ऑथेंटिक बिल्डर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मल्टी मार्केटिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।